जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी की इस नई वीडियो में। आज हमको पढ़ना है क्लास 9th का मैथ, जिसमें हमको एक्सरसाइज 2.5 को करना है क्वेश्चन नंबर 10 से। इसके पिछले के सवालों को हमने पिछली वीडियो में जो 9 सवाल हैं उनको हमने थोड़ा थोड़ा करके एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल ऐसे करके हमने 9 सवालों तक कर लिया है। ये जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में जितने भी हमने सवाल किए हैं वो सारे सवाल सबसमिका पे आधारित थे। सारे सबसमिका का मतलब सारे फार्मूले पर आधारित थे और सारे हमने फार्मूले पर ही सारे सवालों को किया है। और आगे जो 10 नंबर से सवाल हम करने जा रहे हैं वो भी सारे फार्मूले पर ही आधारित हैं। तो अगर आपने फार्मूले आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैंने पहली वीडियो में जो इस श्रृंखला का 2.5 का जो पहला वीडियो है जिसमें मैंने केवल एक सवाल बताया है और उसमें मैंने इन सारी चीज़ों की चर्चा उसमें की है। तो अगर आप को समसमकाएँ देखनी है तो आप पहला वीडियो देख लीजिए और सारी समसमकाएँ आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ये क्वेश्चन नंबर 10 से आज हमको करना है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सवाल हैं इसमें। देखते हैं पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड करना है। ये 27y का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब। चलिए करते हैं सवालों को। बिल्कुल आसान से सवाल हैं ये जो सवाल हैं। इसका सवाल नंबर जो पिछला हमने किया है 9 नंबर, उसमें इसके फार्मूले को ही डिस्कस किया गया है। तो अगर आप देखना चाहें तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पहले सवाल लिख देते हैं। क्या दिया गया है? 27y का क्यूब और प्लस 125 जेड का क्यूब। ये देखिए, पहले हम इसको, ये किस फार्मूले का रूप बनेगा? तो ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बनेगा। तो पहले इसको हम फार्मूले के रूप में बनाएंगे, सब समीका के रूप में बनाएंगे, तब सब समीका लिख के और उस पर मान रखते चले जाएंगे। ये जो सवाल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इसका समझ लीजिए डेरिवेशन ही हमने जो इसका 9वां सवाल है उसमें हमने उसका डेरिवेशन ही समझ लीजिए किया है। जो 9वां सवाल हमने किया है उसमें इन ये जो सवाल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक तरह से डेरिवेशन ही हमने, निगमन ही उस सूत्र का उसमें किया है। तो आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ चलिए करते हैं सवाल को। जैसे 27y का क्यूब, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3y का क्यूब लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। होल क्यूब क्यों नहीं लिख सकते? देखिए, 3y का होल क्यूब का मतलब क्या हुआ? होल क्यूब का मतलब क्या हुआ? 3y गुणे 3y और गुणे 3y। 3 तिरिका 9 तिरिक 27 मिल गया। 3 तिरिका 9 तिरिक 27। वाई की एक घात यहाँ, वाई की एक घात यहाँ, वाई की एक घात यहाँ, और गुणा कराने पर घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो वाई की घात कितनी हो गई? 3। फिर यहाँ लगाते हैं प्लस का निशान। 5 को भी क्या लिख सकते हैं? 5 जेड का होल क्यूब। अब क्यों लिख सकते हैं? देखो, 5 25 पंचे 125 और जेड का गुणा 3 बार होगा तो जेड का होल क्यूब हो ही जाएगा। तो ये लिख सकते हैं उसकी जगह पर। आगे बढ़ते हैं। अब ये किसका रूप बन गया? ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का रूप बन गया है। किसका रूप बना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में होता है एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ए बी। यही होता है। इसी फार्मूले पर रख के हमको इसका मान निकाल लेना है। अब देखिए, ए की जगह क्या लिखा है? 3y, तो यहाँ हो जाएगा 3y। बी की जगह क्या लिखा है? 5z, इसको लिख दिए। फिर ए स्क्वायर है, ए की जगह क्या लिखा है? 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको मझला ब्रैकेट कर देते हैं, 3y का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 5z, तो 5z का होल स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस में ए इंटू बी है। ए का मान कितना है? 3y और बी का मान कितना है? 5z है। मझला ब्रैकेट लगाते हैं। ये 3y प्लस जेड, 5z ऐसे ही रहेगा। ठीक है। और यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 तिरिका 9 और वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये 55 25 स्क्वायर लगा है ना, तो 55 25 जेड स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5 15 वाई जेड हो जाएगा। यही हो जाएगा सवाल नंबर पहले का आंसर। यही हो जाएगा हमारा सवाल नंबर पहले का आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं अब इसका सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं क्या दिया गया है। सवाल नंबर दूसरा दिया गया है 64m का क्यूब और माइनस 343n का क्यूब। देखिए, पहले
ये यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, यहाँ क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में लगेगा सवाल। तो पहले इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का रूप बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 8m का होल क्यूब लिख सकते हैं। 8 अठाई नहीं 4 का लिखेंगे, क्योंकि होल क्यूब बनाना है ना। 8 अठाई 64, 2 ही बार में हो जाएगा। हमको बनाना क्या है, होल क्यूब। तो 4 का बनाएंगे। 4 चौके 16 चौका 64, 4 चौके 16 और चौका 64। इसको क्या बना सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं 7n का होल क्यूब। 7n का 7 सता 49 सत्ती 343 और n का होल क्यूब बना दिया। अब ये किसका फार्मूला बना है, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बना है। इसका फार्मूला हमको पता है क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, इसमें सारा प्लस होता है इधर वाला। अब क्या करेंगे, इस पर मान रखना चालू करते हैं। ए माइनस बी मतलब क्या है, ए की जगह 4m है और बी की जगह क्या है -7n। ए का स्क्वायर मतलब 4m का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है, बी की जगह क्या है 7n का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी है। तो ए का मान कितना दिया गया है 4m और गुणे 7n। ये ए बी का मतलब गुणा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 4m माइनस 7n ये तो ऐसे ही रहेगा, और इसको हम कर सकते हैं 4 चौके 16 m स्क्वायर, इसको कर सकते हैं 7 सता 49 n स्क्वायर, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 7 चौक 28 m और n। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। हो सकता है सवाल में इसको आगे पीछे किए हों तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अब आंसर सही है। और आगे पीछे करके किए हैं तो आप भी आगे पीछे कर दीजिएगा, अगर आंसर शीट में ऐसा कुछ दिया होगा तो। आगे बढ़ते हैं, इसका करते हैं सवाल नंबर 10 हो गया हमारा। अब करते हैं 11। 11 में क्या दिया गया है, गुणनखंड करना है। क्या दिया गया है, गुणनखंड करना है। क्या है सवाल, तो सवाल पहले नोट कर लेते हैं, एक ही सवाल करना है। देख लीजिए, आपको भी दिखा देते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में क्या कह रहे हैं कि गुणनखंड कीजिए 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। इसी का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो चलिए करते हैं। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 9xyz। इसको देखिए, अब यहाँ 27x क्यूब लिखा है प्लस वाई क्यूब लिखा है प्लस जेड का क्यूब लिखा है माइनस 9xyz लिखा है। यहाँ पर आपको एक फार्मूला और पता होना चाहिए। वो कौन सा फार्मूला है, तो वो फार्मूला ये है, वो हमने पहली वीडियो में बताया है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देख लीजिए। यहाँ हम दोबारा लिख देते हैं। वो कौन सा है, ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है प्लस सी क्यूब है। मान लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब और माइनस 3xyz है। इतना है, अगर इतना है तो इसका जो फार्मूला होगा 3xyz में 3ab और c है। 3 काट देते हैं, साफ साफ लिखते हैं। ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है प्लस सी क्यूब है माइनस में 3abc है। तो इसका फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी और फिर दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है इसका फार्मूला सी ए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिया है तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी ए क्यूब बन सकता है, बी क्यूब बन सकता है, सी क्यूब भी बन सकता है और माइनस में 3abc भी बन सकता है, 3abc भी बन सकता है। तो ये किस फार्मूले पर लगेगा, तो ये इस वाले फार्मूले पर लगेगा, ये वाला इस वाले फार्मूले पर लगेगा। तो पहले हम इसको इस फार्मूले का रूप देंगे। पहले हम इस जो सवाल है, इस सवाल को इसका रूप देंगे, तब जाके इस फार्मूले पर हम रखेंगे। तो पहले इसको जो सवाल दिया गया है इसका रूप पहले हम बना लेते हैं। तो पहले 27x को हम क्या, 27x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस वाई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं, और प्लस जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड का होल क्यूब लिख सकते हैं। माइनस में, अब देखिए यहाँ हमको 3abc बनाना है, तो इसको जो क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ इसको ध्यान ना दीजिए, इसको आप ध्यान ही ना दीजिए। यहाँ देखिए बस 3abc है,
क्या है 3ABC, हम इनको मान लेते हैं ए ये है, बी ये है और सी ये है। तो 3 गुणे ए की जगह क्या लिखा है 3x लिखा है, बी की जगह क्या लिखा है y लिखा है, और z की जगह क्या लिखा है, सी की जगह क्या लिखा है z लिखा है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आप देखिए गुणा कराइए, 3 त्रिक 9, 9 मिल गया, x y और z मिल गया, तो बात वही लिखी हुई है। अब ये देखिए बन गया कि नहीं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3ABC मिल गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला ये होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, ये वाला फार्मूला होगा। अब इस फार्मूले पर हम ये जितना भी मान हमने निकाला है उसको रखना चालू करेंगे। तो देखिए रखते हैं, यहाँ देखिए पहले क्या है ABC, ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए हमारा कितना है 3x, बी कितना है y और z कितना, सी कितना है z, तो इसको लिख देते हैं 3x प्लस y और प्लस z। ठीक है, इसको लिख दिया हमने। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब 3x का, यहाँ इसको मझला ब्रैकेट कर देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या लिखा है y का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ z का स्क्वायर हो जाएगा, सी की जगह क्या लिखा है z का होल स्क्वायर, माइनस में ए बी, क्या है ए बी, तो ए की जगह क्या लिखा है, ए की जगह लिखा है 3x और बी की जगह लिखा है y, तो यहाँ हो जाएगा 3x और गुणे y माइनस बी सी, तो बी की जगह क्या लिखा है y और सी की जगह क्या लिखा है z, माइनस ए बी बी सी और सी की जगह क्या लिखा है z, और बी की जगह क्या लिखा, ए की जगह क्या लिखा है 3x गुणे 3x, मझला ब्रैकेट बंद कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट में हो जाएगा 3 त्रिक 9x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये इसका जब गुणा होगा ये तो हो जाएगा 3xy माइनस में yz हो जाएगा, और ये हो जाएगा z 3xz, क्या हो जाएगा 3xz या zx, कुछ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि किस में है इनटू में है। तो ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 11 का आंसर, सवाल नंबर 11 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, करते हैं दूसरा सवाल, दूसरा मतलब 12वां सवाल इसका करते हैं, 12वां सवाल नए पेज से करते हैं। सवाल नंबर 12, तो देखिए 12 की में क्या दिया गया है, 12 में दिया गया है सवाल नंबर, इसमें सत्यापित करना है, क्या करना है सत्यापित करना, यहाँ दिखा देते हैं आपको, सत्यापित करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बटे बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल आसान सा सवाल है, थोड़ी सी कोई ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं, बिल्कुल आसान से हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से ये सवाल लग जाएगा। तो चलिए करते हैं पहले इस सवाल को, क्या दिया गया है प्रूव करना है हमको। तो क्या दिया है इन्होंने, पहले सवाल लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और फिर क्या दिया है इन्होंने माइनस 3xyz, और फिर बराबर 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, ये LHS और ये RHS, तो हम RHS को लेकर और इसको प्रूव कर देते हैं। तो पहले लिख लेते हैं RHS इक्वल टू, RHS ले लेते हैं, तो RHS हमारा क्या है 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस नहीं है प्लस है, प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये है हमारा RHS है, यही तो हमारा RHS है। अब RHS को सॉल्व करके LHS को ले आते हैं, वो प्रूव हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ 1/2। अब देखिए यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो लिखा है, और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, माइनस में क्या होता है 2ab, तो a की जगह क्या है x और y की जगह क्या है, b की जगह क्या है y,
तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला। यहाँ भी a माइनस बी का ही फार्मूला लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो लिखा है, इसका फार्मूला फिर वही लगाएंगे। ए स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर, और माइनस में 2ab, तो 2a की जगह क्या लिखा है y, और b की जगह क्या लिखा है z, 2yz। प्लस लगाएंगे, फिर आगे देखते हैं। यहाँ फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो a की जगह क्या लिखा है z का होल, तो इसका फार्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह लिखा है z का स्क्वायर हो जाएगा। b की जगह क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, और माइनस में 2ab, तो 2a की जगह क्या लिखा है z, और b की जगह क्या लिखा है x। ये हो गया हमारा इतना। आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। 1/2 ये एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कट रहा है, क्या क्या कट रहा है और क्या क्या नहीं कट रहा है। तो यहाँ से अभी कुछ नहीं कट रहा है, तो सवाल को करते हैं। चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ देखिए सवाल में थोड़ी मिस्टेक हुई है। यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हमने नोट ही नहीं किया है, और ये सारा ही नोट कर लिया है, तो इसको नहीं नोट करेंगे तो प्रूव नहीं होगा। इसलिए इस सवाल को दोबारा करते हैं। इस सवाल को हम क्या करते हैं, दोबारा करते हैं, और इस बार इस तरह नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरह आएगा नहीं पूरा। इस बार हम इस सवाल को इस तरह करके करते हैं, कॉपी को इस तरह कर लेते हैं, तब करते हैं, क्योंकि इस तरह करने पर सवाल पूरा का पूरा आ जाएगा। तो पहले सवाल नंबर देख लेते हैं, सत्यापित करना है। 12 नंबर दिया गया है, क्या है, एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है, और प्लस क्या है, प्लस है जेड क्यूब, और फिर क्या दिया गया है -3xyz, और बराबर क्या दिया गया है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यही हमने पिछली सवाल में नोट नहीं किया था, इसलिए सही नहीं लग रहा था। अब की बार आंसर आ जाएगा। फिर क्या है, दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस माइनस नहीं प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना है। अब इस सवाल को करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम आर एच एस को ले लेते हैं। किसको लेंगे, आर एच एस, एल एच एस को आर एच एस को लेके आर एच एस प्रूव कर देंगे। तो आर एच एस ले लेते हैं। आर एच एस इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई और प्लस जेड, और फिर क्या करेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब की बार हम क्या करते हैं, 1/2 और x प्लस वाई और प्लस जेड, इसको तो अभी ऐसे रहने देते हैं। इधर वाले को क्या करते हैं, पहले इधर वाले को, इतना वाले को इधर ही रहने देंगे। इधर वाले को पहले सॉल्व करेंगे। पहले किसको सॉल्व करेंगे, इधर वाले को। तो इधर वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या दिया गया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हमको पता है, क्या होता है, a स्क्वायर होता है तो a की जगह x लिखा है, b स्क्वायर होता है तो b की जगह y लिखा है, माइनस में क्या होता है 2ab, माइनस में क्या होता है 2ab, तो a की जगह क्या लिखा है 2a, और b की जगह y। यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह y स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह क्या लिखा है y, और z, b की जगह z। प्लस लगाएंगे z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं इस सवाल को। तो ये हो गया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ अब देखते हैं कोई चीज़ कट रही है या कोई चीज़ कट नहीं रही है, ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर यहाँ दिया गया है, और एक्स स्क्वायर कहाँ दिया गया है देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ दिया गया है, तो ये दोनों क्या है, प्लस में है, तो ये जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर वाई स्क्वायर यहाँ है और वाई स्क्वायर यहाँ है, और कहीं वाई स्क्वायर है ही नहीं, दोनों प्लस में है, तो ये जुड़ जाएंगे, तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, फिर क्या देखते हैं, फिर देखते हैं कि हम जेड स्क्वायर देखते हैं। तो जेड स्क्वायर एक यहाँ है और जेड स्क्वायर एक यहाँ है, और कहीं जेड स्क्वायर है ही नहीं, तो जेड स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो ये जुड़ के कितने हो गए 2z स्क्वायर हो गए। अब बचा क्या, बचा -2xy बचा है, और क्या बचा है -2yz बचा है,
और क्या बचा है -2ZX बचा है, इतना बचा है। अब क्या करते हैं 1/2 x + y और प्लस जेड, इसको ऐसे रहने देते हैं। और इसमें देखिए सब में 2 शामिल है कि नहीं है, सब में 2 शामिल है, तो 2 को कर लेते हैं बाहर, 2 को बाहर कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, ये इतना बचता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 यहाँ बटे में है, यहाँ गुणे में है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा बचा क्या क्या, x + y और प्लस जेड बचा है, x + y और प्लस जेड बचा है। और क्या बचा है, तो और बचा है हमारा x² + y² और प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx, ये बचा है, ये बचा है, इतना बचा है। अब देखिए हमने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था a + b + c और ब्रैकेट में x² + y² माइनस z + z², मतलब a + b + c और दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये किसका फार्मूला होता है, इसको लिख देते हैं किसका, ये देखिए क्या किसका रूप बना, a + b + c और क्या बना है ये फार्मूला, दूसरे ब्रैकेट में किसका बना है a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ये इसी का तो फार्मूला बना है। और इसका ये किसका सूत्र है, तो ये है सूत्र किसका, ये सूत्र है a³ + b³ और प्लस c³ और माइनस 3abc, इसी का तो फार्मूला है ये। तो इसी की जगह हम इसको लिख देंगे, तो a की जगह, तो ये इसी की जगह हम, ये इसी का फार्मूला ना है, तो इसका फार्मूला ये किसका फार्मूला होता है, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसी की जगह सारा कुछ लिख देते हैं। तो a की जगह क्या है x³ हो जाएगा, b की जगह क्या लिखा है y³ हो जाएगा, y³ हो जाएगा, b की जगह क्या लिखा है y, तो y³ हो जाएगा। और c की जगह क्या लिखा है z लिखा है, तो z³ हो जाएगा। माइनस 3abc मतलब 3 गुणे a, तो a हमारा कितना है x है, 3 हमारा क्या है 3x है, और b की जगह y है और c की जगह क्या है z है। तो ये हमारा x³ + y³ + a³ + b³ प्लस यहाँ z कर देंगे z। तो यहाँ x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz, यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हमको RHS यही तो लाना था। तो यही हो गया हमारा बराबर RHS, और हो गया हमारा LHS बराबर RHS, और हो गया हमारा सवाल प्रूव्ड। क्या हो गया, सवाल हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए 12 नंबर सवाल हो गया। अब करते हैं हम सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 देखते हैं क्या दिया गया है। तो सवाल नंबर 13 हमको दिया गया है, क्या दिया गया है आपको दिखा देते हैं। यदि x + y + z बराबर क्या हो 0 हो, तो दिखाना है x³ + y³ और प्लस z³ बराबर क्या होता है बराबर होता है 3xyz होता है। ये हमको दिखाना है। तो चलिए दिखा देते हैं। कह रहे हैं कि यदि x + y और प्लस z बराबर क्या हो 0 हो, तो हमको दिखाना क्या है, तो हमको दिखाना है x³ + y³ और प्लस z³ बराबर क्या दिखाना है 3xyz दिखाना है, 3xyz दिखाना है। तो चलिए दिखा देते हैं। इसका फार्मूला हम क्या ले लेते हैं, a³ + b³ + c³ माइनस 3xyz का फार्मूला ले लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं a³ मतलब x³ + a³ + z³ और बराबर में हम किसका फार्मूला लेते हैं माइनस 3xyz और बराबर में यहाँ क्या होगा, तो यहाँ होगा x + y + z और क्या होगा, तो होगा x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है,
यही तो होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3xyz का फार्मूला क्या होता है, यही होता है। अब यहाँ पर इन्होंने दिया क्या है, इन्होंने दिया एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया है, इन्होंने 0 दिया है। तो उसका मान हम यहाँ पर रख देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz। ये इसका फार्मूला हमने देखिए ये फार्मूला लिखा है और इसका ये सूत्र है, मतलब ये हमने फार्मूला ही तो लिखा है एक तरह से। अब इस फार्मूले पर रख के हमको प्रूव करना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3xyz होगा। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया है, 0 दिया है। तो यहाँ हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या लिख देंगे, 0। और 0 गुणे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, 3xy नहीं xy केवल। अब देखिए ये देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड का क्यूब और माइनस 3xyz, ये तो ऐसे ही रहेगा। और इसका जब 0 में गुणा होगा तो ये सारा सारा क्या हो जाएगा, किसी संख्या से 0 में गुणा होता है तो क्या हो जाता है, सारा 0 हो जाता है। तो इधर वाला क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा हमारा क्या, बचेगा हमारा ये सारा का सारा 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब और ये देखिए माइनस में 3xyz है, इसको बराबर के उधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा 3xyz प्लस में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और ये 3xyz किस में हो गया, प्लस में। यही हमको प्रूव करना था, दिखाना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz दिखाना था और वही आ गया हमारा। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर, प्रूव्ड हो गया ये भी हमारा सवाल। अब हमको करना है 14 सवाल, 15 सवाल और 16वां सवाल। तो उसको करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सवालों को आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए और सवालों को करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।